नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे घातांक एवं करड़ी। इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 वर्गमूल तथा घनमूल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, घातांक एवं करड़ी। एक बात और मैं बता दूं, घातांक एवं करड़ी जो चैप्टर आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि विगत वर्षों यानी पिछले वर्षों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में। उससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा घातांक एवं करड़ी के, और बेसिक रूल बताऊंगा घातांक एवं करड़ी के, जिससे आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझकर सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले मैं आपको घातांक एवं करड़ी के कुछ नियम, कुछ रूल और कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको घातांक के बारे में बताता हूं कि घातांक आपका होता क्या है। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, कोई एक वास्तविक संख्या आपका a है। मैंने क्या बोला? कोई एक वास्तविक संख्या a है। यदि a को गुणे के रूप में n बार लिखा जाए तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? लिख सकते हैं a गुणे a गुणे डॉट डॉट डॉट। कितनी बार लिखना है? n बार लिखना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम घातांक के नियम से a पे पावर n लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने माना कि a कोई वास्तविक संख्या है, a को गुणे के रूप में n बार हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? a गुणे डॉट 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 n बार। तो इसको घातांक के नियम से a पे पावर n लिख सकते हैं, जिसमें जो a आपका है इसमें वो आपका है आधार, और जो आपका n है वो आपका है घातांक। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि घातांक होता क्या है। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए x कोई आपकी वास्तविक संख्या है। मान लिया मैंने x कोई वास्तविक संख्या है, x को गुणे के रूप में n बार लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? x गुणे x डॉट 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 डॉट। कितनी बार लिखना है? n बार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x टू दी पावर n। तो किसी भी वास्तविक संख्या को n बार लिखने के लिए बोला जा सकता है। इसी प्रकार ऐसी बात नहीं है कि घात केवल n ही होगा, या m a x कुछ भी हो सकता है। जैसे यदि मैं मान लूं कि कोई भी वास्तविक संख्या आपका b है, इसको गुणे के रूप में m बार लिखा जाए। कितनी बार लिखा जाए? m बार। तो ऐसे लिखेंगे b गुणे डॉट डॉट डॉट। कितनी बार लिखना है? m बार। तो पावर क्या हो जाएगा? b पर पावर m, यानी जितनी बार लिखने के लिए बोला, जैसे m बार बोला तो पावर m आ गया, n बार बोला तो पावर n आ गया। तो इस तरीके से आपको घातांक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा घातांक के नियम। घातांक के नियम प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझिएगा। पहला घातांक का जो नियम होता है, यदि आपका a पे पावर m गुणे a पे पावर n गुणे a पे पावर p दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m प्लस n प्लस p। यानी कि यदि आधार सेम हो और गुणे के रूप में हो तो घाते जुड़ जाती है। यदि आधार सेम हो और गुणे के रूप में हो तो घाते जुड़ जाती है, जैसा कि रूल नंबर 1 में मैंने आपको लिखाया। अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे दे दिया रहे 2 पे पावर 3 गुणे 2 पे पावर 4 गुणे 2 पे पावर 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबके आधार सेम है और घाते अलग अलग है, लेकिन गुणे के रूप में है। आपको बस देखना है कि आधार सेम है और गुणे के रूप में है, तो आधार तो हो जाएगा, और गुणे के रूप में है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी 3 प्लस 4 प्लस का 7। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पे पावर 4 3 7 दूना 14, यानी 2 पे पावर 14 हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब रूल नंबर 2, यदि दे दिया रहे a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n, यानी आधार सेम हो और भाग के रूप में दिया हो
तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस 1। यानी आधार यदि सेम हो और भाग के रूप में है तो घाते घट जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे दे दिया रहे 3 पे पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 4 का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है लेकिन घाते अलग अलग है, तो घाते क्या हो जाएगी, घट जाएंगी। तो 3 पे पावर 7 माइनस 4 यानी 3 पे पावर 3 हो जाएगा। यानी कि यदि आधार आपका सेम होता है और भाग के रूप में होता है तो घाते घट जाती हैं। रूल नंबर 3 देखिएगा, रूल नंबर 3 आपका है, यदि दे दिया रहे कि a पे पावर m का पावर n, a पे पावर m और ब्रैकेट के बाहर पावर n दे दिया रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m गुणे n। तो इस रूल का एग्जांपल आप देख लीजिए तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे दे दिया रहा है 2 पे पावर 3 का पावर 4 है तो इसका मान बताइए। तो पावर का पावर होता है और बीच में ब्रैकेट होता है तो पावर का यानी घातांक का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 2 पे पावर 3 गुणे 4 यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा रूल नंबर 4, यदि दे दिया रहे, यदि आपको दे दिया रहा है a पे पावर p पे पावर q पे पावर r, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें बहुत डिफरेंट है। इसमें तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया आपका काम हो गया है, लेकिन ये पावर के ऊपर पावर हो तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कैसे इसका सॉल्यूशन करना है ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इन पावर को आप इधर उधर कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a पे पावर p और q पे पावर r। इसका एग्जांपल आप समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे दे दिया रहे 2 पे पावर 3 पे पावर 2 पे पावर 4 है, इसका मान बताइए। तो सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो 2 पे पावर 3 है ही। अब देखिए 2 पे पावर 4 को सॉल्व करिए तो 2 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। यहाँ तक आ गया आपको। फिर आपको 2 है, अब 3 पे पावर 16 का मान निकालना है। अब 3 पे पावर 16 का मान निकाल लीजिए, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करते करते 16 बार गुणा करना है। तो जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 5 देखिएगा, रूल नंबर 5 आपका है, यदि a पे पावर माइनस m हो, a पे पावर माइनस m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a पे पावर m। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे अगर दे दिया रहे कि 2 पे पावर माइनस के 3 का मान बताइए, 2 पे घात माइनस के 3 का मान बताइए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस रूल के अनुसार, इस रूल के अनुसार हम लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 3। तो 1/2 पावर 3 का मान कितना होता है 8। तो इस तरीके से रूल नंबर 5 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं घातांक का रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखिएगा क्या है। रूल नंबर 6 आपका है, यदि a/b पे पावर m दिया हो, क्या बोला है, ब्रैकेट में a/b पे पावर m हो, यानी कि जो a पावर है a पर भी है और b पर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m डिवाइडेड बाय b पे पावर m। इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे दे दिया रहे 2/3 पे पावर 2 है, इसका मान बताइए। यानी ये जो घातांक है, ये जो पावर है 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 का मान 4 और 3 पे पावर 3 का मान 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये रूल नंबर 6 था। अब देखिएगा रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 आपका है a पे पावर m दिया रहा है गुणे b पे पावर m। तो रूल नंबर 7 और रूल नंबर 1 में पहले अंतर समझिएगा। यहाँ पर सबके आधार सेम थे, लेकिन यहाँ पर आधार सेम ना होकर के घातांक सेम है। यानी कि यहाँ पर आधार सेम है तो यहाँ पर आधार सेम नहीं है, यहाँ पर घातांक सेम नहीं है तो यहाँ पर घातांक सेम है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a गुणे b पे पावर m। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 3 दिया है, तो यहाँ पर आधार सेम नहीं है लेकिन घातांक सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर 3। ओके। अब रूल नंबर 8 देखिएगा, a पे पावर 0 का मान 1 होता है, 2 पे पावर 0 का मान 1 होता है। यानी किसी भी संख्या पर यदि पावर यानी घातांक 0 है तो उसका मान 1 होता है, चाहे वह 2 हो
हो चाहे वह 20 हो, कोई भी संख्या है यदि उसपे पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो यह मैंने घातांक के टोटल नियम आपको बता दिए हैं। इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बीच में रोककर। अब हम देखते हैं करड़ी के नियम। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको करड़ी के नियम के बारे में बताता हूँ। आपके हरियंत्र पब्लिकेशन की बुक में करड़ी में शुद्ध करड़ी, मिश्र करड़ी, अभाज्य और परिमेय से बहुत सारे करड़ी दिया है, लेकिन उस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, आपसे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, यानी जिससे क्वेश्चन बनने हैं उसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज आपको समझना है कि परिमेयकरण क्यों किया जाता है और परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, परिमेयकरण इसलिए किया जाता है, मैक्सिमम परिमेयकरण इसलिए किया जाता है कि आपका जो हर में करड़ी है वो हट जाए। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, यदि दे दिया रहे 2 करड़ी में 3 डिवाइडेड बाय करड़ी में 3 माइनस है, तो ऐसा यदि किसी भी क्वेश्चन में, कोई जरूरी नहीं है कि यही संख्या है, कुछ भी आ सकता है। कहने का सेंस ये है कि यदि नीचे करड़ी आए यानी हर में करड़ी आए तो उस करड़ी को हटाने के लिए परिमेयकरण का उपयोग किया जाता है। तो परिमेयकरण या परिमेयकरण क्यों किया जाता है ये समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम बार यही किया जाता है कि हर से जो करड़ी है इसको हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। तो परिमेयकरण करते कैसे हैं इसको समझिएगा। यहाँ पर देखिए करड़ी में 3 माइनस 1 है, तो ये आपका माइनस वाला है, इसमें आपको करड़ी में 3 माइनस 1 है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको करड़ी में 3 प्लस 1 से गुणा और करड़ी में 3 प्लस 1 से भाग करना होगा, यही आपका परिमेयकरण होता है। अब देख लीजिए क्या होगा, तो 2 करड़ी में 3 और ब्रैकेट में आपका आया करड़ी में 3 प्लस 1। अब करड़ी में 3 माइनस 1 है और करड़ी में 3 प्लस 1 है, तो ए आपका ए बी यानी एक ब्रैकेट में आपका a माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने फार्मूला पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। तो a माइनस बी a प्लस बी दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान है कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 2 कड़ी में 3, ऊपर वाला वैसे ही वैल्यू रखते हैं, कड़ी में 3 धन 1। अब करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 2 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 धन 1 डिवाइडेड बाय 3 में से घटाएंगे 2, ए 2 से 2 कैंसिल, तो आपको फाइनली मिल जाएगा कड़ी में 3 धन 1। तो मैंने आपको बता दिया कि परिमेयकरण होता क्या है और परिमेयकरण क्यों किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया कि मैक्सिमम बार यही देखा जाता है कि हर से करड़ी को हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। अब मैं प्यारे दोस्तों आपको बताऊंगा करड़ी के कुछ नियम कि करड़ी के कौन कौन से नियम है। तो यहाँ पर आप देखिएगा करड़ी के नियम, करड़ी के नियम। तो यहाँ पर आपका करड़ी का जो पहला नियम है वो आपका इस प्रकार से है, यम ए पे पावर यम दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कैसे होता है इसके बारे में आप समझिएगा। जैसे प्यारे दोस्तों, यदि करड़ी में 2 होता है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर करड़ी के बाहर भी यम है और घात भी यम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यही आपको दे दिया रहता है 2 और करड़ी में 2 का मान बताइए, तो यहाँ पर भी 2 कर दिया। तो देखिएगा यहाँ पर a का मान 2 है, यम का भी मान 2 है और इस यम का भी मान 2 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 पे पावर 2 है ही, लेकिन जो करड़ी के बाहर 2 है इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2 के रूप में, तो 2 से कैंसिल होगा बराबर 2। तो इस तरीके से करड़ी का पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि ए कैसे आया, ए पे पावर यम है ही, जो करड़ी के बाहर यम है ये 1/m के रूप में आया, यम से कैंसिल बराबर कितना मिल जाएगा ए। तो इस तरीके से करड़ी का पहला नियम आपको समझ में आया होगा। करड़ी का दूसरा नियम देखिए,
करड़ी का दूसरा नियम आपका है यम करड़ी में a इंटू बी। तो यहाँ पर जो यम है वो a और b दोनों के साथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं यम करड़ी के अंदर a गुणे यम करड़ी के अंदर b। इसका एग्जांपल देखते हैं, तो देख लीजिए जैसे 2 दिया है और कड़ी में दे दिया है 2 गुणे 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर कड़ी गुणे 3 और इसके ऊपर भी कड़ी। तो एक एग्जांपल आपका हो गया। अब देखिएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसका है यदि इस प्रकार से दे दिया रहे यम करड़ी के अंदर a बट्टे b, तो जो आपका यम है यह a के साथ भी जाएगा b के साथ भी जाएगा, तो यम हो जाएगा करड़ी के अंदर a डिवाइडेड बाय यम करड़ी के अंदर b। ओके, यह भी क्लियर हो गया होगा। अब रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिएगा यदि दिया रहे यम करड़ी के अंदर यम इंटू का a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यम यन करड़ी के अंदर a आपका रूल नंबर 4 था। अब देखिएगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपका है, रूल नंबर 5 आपका है यम फिर करड़ी के अंदर a, तो पावर n आपको दे दिया है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यम करड़ी के अंदर a पे पावर n। तो इस तरीके से आपको मैंने करड़ी के जितने भी नियम थे मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपने घातांक के नियम और करड़ी के नियम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होगा, तो मैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा घातांक एवं करड़ी के, तो सारे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए आपका है करड़ी में 5 ब्रैकेट में 5 प्लस करड़ी में 2। ऑप्शन बी आपका है करड़ी में 5 ब्रैकेट में 2 प्लस करड़ी में 2। ऑप्शन सी आपका है करड़ी में 5 ब्रैकेट में 1 प्लस करड़ी में 2। और ऑप्शन डी आपका है करड़ी में 5 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 2। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों ऊपर 15 है तो 15 को ऐसे 15 ही रहने दीजिए। अब कड़ी में 10 में देखिए कड़ी में 10 का कोई फैक्टर नहीं होगा, यदि 5 गुणे 2 करते हैं कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मेन मकसद हमारा होता है कि करड़ी से बाहर निकालने का। तो करड़ी के अंदर 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो किसी का जोड़ा नहीं बनता है। तो यानी कड़ी के 10 को कड़ी के 10 ही रखते हैं प्लस। अब देखिए कड़ी में 20 को आप कर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर देखिए आपका 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 2 बाहर आएगा। अब देखिए 40 का भी फैक्टर कर लेते हैं तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 पचे 40। उसके बाद से कड़ी में 5 है, फिर उसके बाद से आपका कड़ी में 80 का भी फैक्टर कर लीजिए तो लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और पचे 80। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, सबका फैक्टर कर दिया, सबका गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड इसलिए किया कि जोड़ा बनाकर हम करड़ी से बाहर निकाल सके। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय करड़ी में 10 है ही। अब देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 1 2 आपका बाहर आएगा और करड़ी के अंदर 5 होगा प्लस यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 1 2 बाहर आएगा और करड़ी के अंदर कितना होगा 10 होगा। फिर यहाँ पर कड़ी के अंदर 5 माइनस यहाँ पर एक जोड़ा और दूसरा जोड़ा यानी एक जोड़े से 2 बाहर आएगा, दूसरे जोड़े से भी 1 2 बाहर आएगा यानी 2 दूना 4 बाहर आएगा और कड़ी के अंदर 5। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 15 है ही। अब यहाँ पर देखिए एक करड़ी में 10 और 2 करड़ी में 10, एक करड़ी में 10 और 2 करड़ी में 10 आपस में जुड़ेंगे तो 3 करड़ी में 10 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 4 कड़ी में 5 और माइनस का कड़ी में 5, तो माइनस के 4 कड़ी में 5 में माइनस का 1 कड़ी में 5 जोड़ेंगे तो 5 कड़ी में 5 होगा माइनस का। तो माइनस के 5 कड़ी में 5 में से 2 कड़ी में 5 घटाएंगे तो माइनस का मिलेगा आपको 3 कड़ी में 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 15। अब नीचे देखिए यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर मिलेगा कड़ी में 10 माइनस कड़ी के अंदर 5 और 3 से काटिए 15 को, 3 पचे 15 तो आपको मिल जाएगा 5 बट्टे कड़ी के अंदर
10 माइनस कड़ी के अंदर 5। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि परिमेयकरण कब किया जाता है, जब हर में आपका कड़ी आती है तो इसका परिमेयकरण करेंगे कैसे। यहाँ पर कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5 दिया है, तो परिमेयकरण करने के लिए कड़ी में 10 प्लस कड़ी में 5 से गुणा और भाग दोनों कर देंगे। ओके, अब कर दीजिए तो 5 हो गया। ये आपका कड़ी में 10 प्लस कड़ी के अंदर 5, ये आपका a माइनस बी के रूप में है, ये आपका a प्लस बी के रूप में है, तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी आपका हो जाएगा कड़ी में 10 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 5 है ही। अब ब्रैकेट के अंदर कड़ी में 10 प्लस कड़ी के अंदर 5 डिवाइडेड बाई कड़ी में 10 का स्क्वायर करेंगे 10 ही आएगा, कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे 5 ही आएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 कड़ी के अंदर 10 प्लस कड़ी के अंदर 5, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये 5 से 5 कैंसिल। अब देखिएगा कोई भी ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया है, ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर कड़ी में 10 और कड़ी में 5 में से आप कड़ी के अंदर 5 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कड़ी में 2 और यहाँ पर आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा, कड़ी में 5 ब्रैकेट में कड़ी में 2 धन 1। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से दे रखा है, a पे पावर 1 अपान x बराबर b पे पावर 1 अपान y बराबर c पे पावर 1 अपान z, b स्क्वायर बराबर ac है, तो आपको x प्लस z का मान ज्ञात करना है। चार ऑप्शन आपको दे दिया है, y ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका है 2y, ऑप्शन सी आपका है 3y और ऑप्शन डी आपका है 2xyz। तो ऐसे क्वेश्चन को आप यदि आप एक बार इसका ट्रिक समझ जाते हैं तो मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, इसको मैं क्या करता हूं सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, a पे पावर 1 अपान x बराबर b पे पावर 1 अपान y बराबर c पे पावर 1 अपान z को मैं मान लेता हूं कि मैंने क्या किया, a पे पावर 1 अपान x बराबर b पे पावर 1 अपान y बराबर c पे पावर 1 अपान z को मैंने k माना। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a पे पावर 1 अपान x बराबर k लिख सकता हूँ क्योंकि सबके इक्वल k है, यानी a पे पावर 1 अपान x भी बराबर k होगा और b पे पावर 1 अपान y बराबर भी k होगा और c पे पावर 1 अपान z भी बराबर k होगा। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अब हमको x प्लस z का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप a का मान पहले निकालिए, a का मान निकलेगा आपको k पे पावर x, यहाँ से b का मान निकालेंगे तो k पे पावर y, यहाँ से c का मान निकालेंगे तो k पे पावर z होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको कंडीशन दे रखा है कि b स्क्वायर बराबर ac, तो b स्क्वायर बराबर ac आपको दे रखा है, b का मान कितना है k पे पावर y इसका स्क्वायर बराबर ac, a का मान है k पे पावर x गुणे b का मान है k पे पावर z। तो यहाँ पर k पे पावर होगा 2y बराबर, यहाँ पर देखिए दोनों के आधार सेम है तो घातांक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी k पे पावर x प्लस का z। अब देखिए तुलना करेंगे तो आधार सेम है तो तुलना कर लेते हैं, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा x प्लस z, तो x प्लस z का मान आपने कितना निकाला 2y, यही आपको निकालना था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दे रखा है, आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी आपका है 1 अपन पी, ऑप्शन सी आपका है p और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 1 प्लस p पे पावर x माइनस y को क्या मैं p पे पावर x डिवाइडेड बाय p पे पावर y लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि आधार सेम हो और भाग के रूप में है तो घातें जो होती हैं घट जाती हैं, तो उसी रूल का यूज किया है। आधार सेम है यानी p है और भाग के रूप में है तो घातें घट जाती है यानी x माइनस y। तो आपका यह दिया था, मैंने उसको इस भाग में लिख लिया यानी इस रूप में मैंने लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा आगे इसको भी वैसे ही करते हैं, 1/1 प्लस p पे पावर y माइनस x लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं p पे पावर y डिवाइडेड बाय p पे पावर x, यानी आधार सेम है तो इसको
आधार सेम है और भाग के रूप में है तो घातें घट जाती हैं, तो उसका मैंने उल्टा यूज किया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 1/, यहाँ पर आपका p पे पावर y होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा p पावर y प्लस p पे पावर x प्लस 1/, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो p पे पावर x, अब मिलेगा आपको p पे पावर x प्लस p पे पावर y। ठीक, अब उसके बाद से ये p पे पावर y आपका ऊपर जाएगा तो p पे पावर y डिवाइडेड बाय होगा p पावर y प्लस p पे पावर x प्लस ये p पे पावर x ऊपर जाएगा तो p पे पावर x डिवाइडेड बाय p पे पावर x प्लस p पे पावर y। अब यहाँ पर देखिए दोनों के हर सेम है, यानी हो जाएगा p पे पावर x प्लस p पे पावर y। तो यहाँ पर ऊपर मिलेगा p पे पावर x धन p पे पावर y। अब देखिए अंश और हर दोनों सेम है तो कट जाएंगे, यानी मिलेगा आपको 1। इस तरीके से जो आपका आंसर होगा वह 1 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 2 पे पावर x माइनस 1 प्लस 2 पे पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान है, ऑप्शन ए आपका है 6, ऑप्शन बी आपका है 8, ऑप्शन सी आपका है 5 और ऑप्शन डी आपका है 7। तो यहाँ पर 2 पे पावर या 2 पे पावर को हिंदी में घातांक बोलते हैं, समझिएगा मैं पावर बोल रहा हूँ, उसको घातांक बोलते हैं। तो 2 पर घाते हैं x माइनस 1 प्लस 2 पर घाते हैं x प्लस 1 बराबर 320। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x गुणे 2 पे पावर माइनस का 1 प्लस 2 पे पावर x गुणे 2 पे पावर 1 बराबर 320। यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ, यह आपका इस रूप में दिया था तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यदि आधार सेम है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर आधार सेम है तो घातें जोड़ दिया था, तो इसी का मैंने फैक्टर कर दिया, इसी का गुणनखंड कर दिया तो a हमको मिला और इसका गुणनखंड किया तो a मिला। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। क्यों, देखिए आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे यानी x माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे a मिलेगा, यानी आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगे यानी x प्लस 1। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर भी 2 पे पावर x है और यहाँ पर भी 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x कॉमन होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 2 पे पावर माइनस 1 प्लस 2 पे पावर 1 का मान 2 होगा बराबर आपका हो जाएगा 320। तो यहाँ पर 2 पे पावर x 2 पे पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस का 2 बराबर आपका हो जाएगा 320। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पे पावर x है ही, इसको आप सॉल्व करेंगे हर करके तो यहाँ पर 2 आएगा और 2 दूना 4 1 5 यानी 5/2 मिलेगा बराबर आपका हो जाएगा 320। अब 5 से काटिए तो 5 6 30 फिर 5 चौक 20, यानी आपको मिला 2 पे पावर x बराबर 64 और 2 आपका गुणे के रूप में जाएगा तो 64 गुणे 2। तो अब आपको इसको 2 का पावर बनाना है, तो 2 पे पावर x बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 1 2 ऑलरेडी पहले से है, तो 2 पे पावर x बराबर कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 7। अब दोनों के आधार सेम है तो घातों का तुलना कर दीजिए, तो आधार सेम है तो घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। x का ही मान आपसे पूछा जा रहा था, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको इस प्रकार से दे रखा है, आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए, ऑप्शन ए आपका 1/3, ऑप्शन बी आपका है 2/3, ऑप्शन सी आपका है 1/4 और ऑप्शन डी आपका है 3/4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका 3 है करड़ी के बाद, और देखिए 32 को आप कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणे 2 32, यानी 32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 1 2 3 4 5। तो 32 को 2 पे पावर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पे पावर 5 और ऑलरेडी पहले से 3/5 है, ओके गुणे। अब देखिए 243 है, तो 243 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, देखिए 3 3 का 9 3 27 3 81 और 3 गुणा करेंगे 81 3 आपका हो जाएगा 243। तो इसको हम लिखेंगे 3 पे पावर
5 और ऑलरेडी पहले से है माइनस का 3/5। A5 से A5 कैंसिल, इस 5 से A5 कैंसिल, तो यहाँ से आपको मिलेगा कड़ी के बाहर 3, 2 पे पावर 3। अब देखिए 3 पे पावर -3 है, एक बार और कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, ये 2 पे पावर 3 है। अब देखिए 2 पे पावर -3 है, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था a पे पावर -m को लिख सकते हैं 1/m, तो वही फार्मूला अपनाना है, यानी 2 पे पावर -3 को हम लिख सकते हैं, सॉरी ये 3 है आपका, तो 3 पे पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 3, तो इसको लिख देंगे 1/3 पे पावर 3, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3, और कड़ी के अंदर 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 3। अब देखिए आपको घनमूल निकालना है, 2 पे पावर 3 दिया है, यानी यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ पर 3 पे पावर 3 दिया है, यानी यहाँ से 1 3 बाहर आएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 2/3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 4 ऑप्शन दिया है, x पावर 7, x पावर 6/2, x पावर 7/2 और x पावर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करते हैं, तो x पावर 4 और x पावर 4। अब देखिए x पावर 4 है कड़ी के अंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 2 गुणे x पावर 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर x पावर 4, उसके बाद से x पावर 4। अब यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा बन गया, x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर आपका बाहर आएगा, तो यहाँ से आपका कड़ी के अंदर x पावर 4। अब देखिए ये आपका हो जाएगा कड़ी के अंदर x पावर 4 और x पावर 2, जब आधार सेम होते हैं, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, यानी x पावर 6 हो गया। अब यहाँ से आप आगे देखिएगा, कड़ी के अंदर x पावर 4 है, x पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 3 गुणे x पावर 3। ऐसा x पावर 6 को x पावर 3 गुणे x पावर 3 इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा कड़ी से बाहर आ जाए, यानी मैंने जोड़ा बना लिया। अब एक x पावर 3 बाहर आएगा, x पावर 4 था ही, एक x पावर 3 बाहर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी आधार सेम है तो घातें जुटेंगी, यानी x पावर कितना होगा 4 3 7, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 7/2। इस तरीके से x पावर 7/2 वाला आपका आंसर सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस 2 पे पावर x। यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 के बराबर नहीं है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो 2 पे पावर x, अब देखिए इसका मैं गुणनखंड करता हूं, तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x गुणे 2 पे पावर माइनस a। उसके बाद से इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर x गुणे 2 पे पावर a माइनस 2 पे पावर x। अब देखिए इन दोनों व्यंजक में यहाँ पर भी 2 पे पावर x है, यहाँ पर भी, तो 2 आपका पावर x कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, ब्रैकेट में आपको मिलेगा यहाँ से आपका 1 मिलेगा, और यहाँ से मिलेगा आपका 2 पे पावर माइनस का 1 बटे, यहाँ पर भी 2 पे पावर x है, यहाँ पर भी 2 पे पावर x, तो 2 पे पावर x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर मिलेगा 2 पे पावर 1 और माइनस का 1। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 2 पे पावर x 2 पे पावर x कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस 2 पे पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 पे पावर 1 में से, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 2 पे पावर 1 का मान 2 ही होता है, 2 में से 1 घटाएंगे 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 2 × 2 1 3/2, यानी जो x का मान आएगा 3/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस प्रकार से दे रखा है, आपको इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है 81, 27, 9 और 3। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले प्यारे दोस्तों 81 पे पावर 6 दिया है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो अंदर वाली संख्या है इसको कुछ ना कुछ पावर आएगा, जो कि यह बाहर वाला पावर कटेगा। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं,
81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पे 81, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, उसके पावर 6 है ही, अब बाहर पावर आपका 1/24 है। तो यहाँ पर आपका मैंने बताया था कि a पे पावर m पे पावर n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m गुणे n, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर आपका 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 पे पावर आपका हो जाएगा 4 गुणे 6, और बाहर आपका 1/24 है ही, तो 3 पे पावर 24 है, गुणे 3 पे पावर 4 से 24 हो गया, और 1/24 पहले से था, तो a 24 से 24 कैंसिल, यानी 3 पे पावर 1 यानी 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको इस प्रकार से दे रखा है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको खातांक और करड़ी में सॉल्व करवा रहे हैं, सारे के मैंने रूल बता दिया है पहले ही। तो मैंने देखिए एक रूल आपको बताया था कि a पे पावर m पे पावर n पे पावर p हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और देखिए ए वाला भी रूल बताया था, कब, जब दिया रहे a पे पावर m पे पावर n है, इस पे भी पावर p कर दिया, तो क्या होगा, इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई, यानी a पे पावर m गुणे n गुणे p हो जाता है। लेकिन अगर इस रूप में दिया है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ब्रैकेट के बाहर पावर फिर बड़े ब्रैकेट के बाहर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो सेम टू सेम यही रूल काम करेगा। तो 2 पे पावर 3, अब देखिए 2 पे पावर 3 को सॉल्व करिए, इस 2 पे पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 पे पावर 3 का मान होता है 8। अब डिवाइडेड बाय a क्या हो जाएगा, तीनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर 3 पे पावर 8 का मान निकालेंगे तो 6561 आएगा। इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करके रख दिया। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 पे पावर कितना होगा, 3 दूना 6 त्रिक 18। अब देखिए दोनों के आधार सेम है, लेकिन किस रूप में है, भाग के रूप में है, तो घाते क्या होंगी, घटेंगी। तो 2 पे पावर कितना होगा, 6561 माइनस 18। ओके, यहाँ तक क्लियर है। कब, जब भाग के रूप में है, आधार सेम है, तो घाते घटती हैं, तो 2 पे पावर 65 से 61 में से 18 घटा दीजिए, तो 2 पे पावर कितना होगा, 11 में से 8 जाएगा 3, फिर यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा 4, फिर आपका 65, तो 2 पे पावर 6543 आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आज की क्लास में आप लोगों को घातांक एवं करड़ी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके नियम बताया, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाया। यदि आपको घातांक एवं करड़ी के किसी भी नियम या 9 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कराया, इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों बचे लास्ट के क्वेश्चन कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।